नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है बड़े ग्रहों की चाल, उसमें आज अंतिम राशि यानी कि मीन राशि के बारे में हम बताएंगे आप लोगों को। जैसा कि आप लोग इनका चार्ट देख रहे हैं, लग्न भाव में इनके राहु हैं। बड़े ग्रहों की चाल से अर्थ खाली इतना है, बड़े ग्रह यानी कि राहु, केतु, शनि और गुरु, जिनकी चाल 1 वर्ष या 1 वर्ष से ऊपर है, तो उन्हीं ग्रहों के बारे में हम इस कार्यक्रम में विश्लेषण कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग इनका चार्ट देख रहे हैं, कुंडली देख रहे हैं, प्रथम भाव में राहु है, तीसरे भाव में गुरु है और 7वें भाव में केतु है और 12वें भाव में शनि बैठे हुए हैं। अब इनके जो स्वामी हैं वो पराक्रम भाव में है इस समय फिलहाल, ठीक है। तो पराक्रम भाव में होने से गुरु जो है आपको रुकने नहीं देंगे किसी भी समय के लिए, आपके अंदर एक जज्बा भर के रखते हैं। गुरु की एक खासियत है दोस्तों, गुरु जो है ना मेहनत बहुत करवाते हैं हर व्यक्ति से। कभी कभी ये मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाती है और व्यक्ति इस मेहनत से तंग आके बैठ जाता है, जो कि गुरु को कभी भी पसंद नहीं आता। गुरु है ज्ञान। दोस्तों, मीन राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो उस ज्ञान का उपयोग नहीं करते। दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह गुरु ग्रह है, ठीक है, वो आपके राशि स्वामी है और अगर उनके वो ज्ञान के स्वयं में भंडार हैं दोस्तों, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि अगर आप उनको समझोगे नहीं तो जीवन में कठिनाइयां हमेशा पेश आएंगी। अगर गुरु की राशि है तो गुरु को समझना पड़ेगा। बहुत ही छोटा सा सरल सा उपाय है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति गुरु को अच्छा कर सकता है। वो ये है कि दोस्तों, जो आपके पास ज्ञान है उसका प्रयोग अपने कार्यों में करते रहें और किसी को अगर उस ज्ञान की जरूरत है तो समय पे उस ज्ञान को आप दे दीजिए। अगर ये कार्य करते हैं तो दोस्तों आप लोगों का गुरु ग्रह जो है अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। एक तरीके से बहता पानी है, बहते पानी को अगर आप लोग रोक के रखेंगे तो उसमें दुर्गंध पैदा हो जाएगी दोस्तों, वो किसी काम का नहीं रह जाएगा पानी। तो गुरु का ज्ञान जो है दोस्तों, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, उतना आप लोगों को फायदा होगा। गुरु आपके इस समय पराक्रम भाव में चल रहे हैं, यानी कि आपको रुकने नहीं देंगे, कार्य करवाते रहेंगे। बाकी मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि कौन सा ग्रह किस समय अपनी जो है राशि परिवर्तन करेगा। 29 मार्च 2025 को शनि जो है मीन राशि में, मई 2025 को गुरु मिथुन में और मई 2025 को राहु कुंभ में, फरवरी 2028 को शनि मेष में, मई 2026 को गुरु कर्क में, दिसंबर 2026 को राहु मकर में, जून 2028 को राहु धनु में, मई 27 को गुरु सिंह में और मई 28 को गुरु कन्या में। इस प्रकार से कुछ राशियां परिवर्तित करेंगे ग्रह। दोस्तों, आप लोगों को मैंने मूल मंत्र बता ही दिया है कि किस तरीके से आप लोग सफल हो सकते हैं। बाकी देखो, इस समय जो है थोड़ा सा आप लोगों को संभल के चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राहु आपके प्रथम भाव में आपके कार्यों को थोड़ा सा डिस्टरबेंस कर देगा, यानी कि करना कुछ और चाहते हो, कर कुछ और दोगे। तो इस चीज़ को आप लोगों को खुद से कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखो सही दिशा में प्रयास नहीं करोगे ना तो उसका कभी भी फल आपको सही मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जब दिशा ही सही नहीं है तो फल कैसे सही होगा दोस्तों। तो इस चीज़ का आप लोगों को विशेष रूप से ख्याल रखना है। राहु जो है बहुत साधारण सी चीज़ है। राहु जो है हमारे विचारों को प्रभावित करता है, यानी कि
पल में कुछ है, पल में कुछ और हो गया, उसके बाद कुछ और हो गया, बदलता रहता है बहुत तेजी से दोस्तों। ठीक है, हमारे पास जो ज्ञान है उसे भी परिवर्तित कर देता है कि ऐसे नहीं वैसे। तो इन चीज़ों पे आप लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा कुछ समय के लिए, 1-1.5 साल के लिए। तो जब इस पे कंट्रोल पालोगे, अगर इस समय पा लिया कंट्रोल, तो आगे की राह जो है आप लोगों की आसान हो जाएगी। केतु थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देगा आप लोगों को, लेकिन इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ठीक है, केतु जो है थोड़ा सा आपको 2 साल मान के चलो, 2-2.5 साल आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें पेश आएगी केतु के साथ। ठीक है, लेकिन केतु ऐसा भी नहीं है आपको कुछ देगा नहीं, देने को आपको बहुत कुछ दे सकता है दोस्तों। जो रिसर्च करेंगे दोस्तों इस समय, उनके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। क्यों? क्योंकि रिसर्च में केतु जो है सबसे आगे ग्रह माना जाता है। ठीक है, तो जो पढ़ाई लिखाई में रिसर्च कर रहे हैं उन लोगों के लिए बेहद ही फायदेमंद साबित रहेगा ये इस समय। दूसरी चीज, केतु जब भी छठे भाव में पहुंचता है, ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा एक तरीके से भ्रमित कर देता है आदमी को, क्योंकि सिर नहीं होता उसके पास, नीचे का धड़ होता है। तो जिसके पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, तो वो करेगा क्या? ऐसे में अगर इसे जब गुरु का साथ मिलेगा तो उस समय आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। गुरु, आप देख लीजिएगा कि गुरु कब अच्छा होगा आपके लिए, और ये केतु। वो समय आने पे आपको बता दूंगा, हर महीने की जो राशिफल बताता हूँ उसमें मैं आप लोगों को इसके बारे में भी बताऊंगा दोस्तों। फिलहाल मैं एक 2025 से 2030 तक का जो एक मोटा मोटा जो हिसाब किताब है वो बता रहा हूँ। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों शनि की। शनि फिलहाल तो वक्री स्थिति में है, लेकिन ऐसा ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा दोस्तों। शनि जो है आप लोगों को इस समय तो फ़ायदा पहुंचा रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन आने वाले समय में थोड़ा सा डाउनफॉल लाएगा, क्योंकि कर्म आप लोग करना पसंद नहीं करते हो जिस लेवल का कर्म होना चाहिए। थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं हैं आपको रहेंगी, लगी रहेंगी यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि शनि जो है 12वें भाव में बैठा हुआ और छठे भाव को भी देख रहा है। तो यहाँ पे कुछ समय तक आप लोगों के साथ ना एक तरीके से आपको खुद को ऐसा लगेगा यार कोई बीमारी है, बार बार बीमारी आ रही हैं, बार बार जा रही हैं, इस टाइप की कुछ आपके मन में शंकाएं पैदा हो जाएंगी। बीमारी खत्म हो गई, फिर दूसरी आ गई, फिर तीसरी आ गई, इस तरीके की बीमारियां आपको एक तरीके से जकड़े रहेंगी अपने मकड़ जाल में। तो वैसे तो इन चीज़ों के लिए बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन एक साधारण सा उपाय है दोस्तों, शनिवार के दिन आप लोग जो है पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर सरसों के तेल का, ठीक है ना, पीपल के वृक्ष के जो है आप लोग चक्कर काट लीजिए। ठीक है, 8 चक्कर काटिए, ओम शनिदेव नमः या ओम सह शनिचराय नमः का मंत्र जाप करते हुए। ये छोटी सी एक तरीके से आप ये कह सकते हैं उपाय है, जिससे शनि जो है आप लोगों को थोड़े से अच्छे फल प्रदान करें। देखो दोस्तों, गुरु के कारण आप लोग मेहनती तो बहुत होते हो, लेकिन कभी कभी आलस भी बहुत कर जाते हो। ठीक है ना, तो गुरु आप लोगों को बहुत कुछ देगा यहाँ पे, क्योंकि आपके राशि स्वामी हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस दौरान मिलेंगी। ख़ास तौर से ये समझ के चलिए कि दोस्तों, आपको एक तो पुरखों से प्राप्त जो धन है वो मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इन 5 सालों में। दूसरी चीज़ जो है दोस्तों, आप लोगों को जो मिलेगी चीज़ वो ये है कि जैसे आप लोग बड़ा कोई घर लेना चाहते हो, बड़ी भूमि लेना चाहते हो, तो इस तरीके से जो कुछ बड़ा बड़ा होता है दोस्तों, वो आपके भाग्य में लिखा हुआ है इस समय, इन 5 सालों में।
तो इन चीज़ों पे आप लोगों को थोड़ा सा अपना फोकस रखना पड़ेगा, और अगर आप कहीं रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आप लोगों को जिसकी सबसे ज़्यादा एक तरीके से जो मैंने उपाय बताया, शनि की थोड़ा सा संभल के रहना, शनि की चीज़ों से, ठीक है। दूसरी बात, अपनी बुद्धि को भ्रमित नहीं होने देना। दोस्तों, अगर आप लोग कमेंट में जय श्री राम लिखते हो तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जय श्री राम जरूर लिखा कीजिए, इससे राम का नाम भी हो जाता है, और दोस्तों एक तरीके से आप लोगों के कमेंट से हमें जुड़ने का भी मौका मिल जाता है। दोस्तों, एक बात बताना चाहूँगा मीन राशि वालों के लिए, अगर हो सके तो आप लोग ना बृहस्पतिवार के दिन 3 हल्दी की गांठें, ठीक है, हर बृहस्पतिवार को नहीं करना है, शुक्ल पक्ष में जो भी बृहस्पतिवार पड़े महीने में एक बार 3 गांठें बहते हुए पानी में प्रवाहित करनी है आप लोगों को, सिर के ऊपर से 3 बार घुमाकर एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखेंगे इसका चमत्कार आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पड़ेगा, और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी, जो समस्याएं होंगी उनसे भी निजात मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको बिना कुछ करे ही कुछ रास्ते मिल जाएंगे। दोस्तों, अपने ज्ञान को बनाए रखना, और गुरु ग्रह जो हैं उनकी जो विशेषताएं हैं उनके साथ अपने आप को जोड़े रखना, यही आप लोगों की उपलब्धि है, और इसी के सहारे आप लोग अपनी ये जो 5 साल की यात्रा है उसे सुगमता से पूर्ण कर पाओगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम दोस्तों आप सभी को।